दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग। अब चूंकि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इजराइल इस बारे में खुश है कि उसने ईरान को काफी नुकसान पहुंचा दिया, वो कमजोर हो गया। लेकिन अमेरिका इस थियरी को अपने देश में नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि ट्रंप ये बताने में नाकामयाब हो गए हैं कि दरअसल उन्होंने युद्ध किया क्यों। तो इसलिए, और इस युद्ध की वजह से जो दुनिया के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गई है, खुद अमेरिका के अंदर जो गैस के दाम है वो 27% बढ़ चुके हैं पिछले 3 हफ्ते के अंदर। दुनिया के तमाम स्टॉक मार्केट्स लगातार नीचे जा रहे हैं, हालत खराब है। और ट्रंप ने जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने के लिए यूरोपीय देशों से मदद मांगी तो उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। तो ट्रंप को यह बात समझ में आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें फायदा नहीं हो रहा, अमेरिका पूरी तरीके से अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा, गैस और पेट्रोल के दाम और एनर्जी क्राइसिस लगातार बढ़ती जा रही, महंगा हो रहा, उससे उनका जो सपोर्ट बेस है उसको नुकसान पहुंच रहा, खुद मागा में जो उनके लोग हैं वो नाराज हो रहे हैं। ऐसे में जब इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 13 साल तक यहां से गैस पूरी दुनिया को गैस सप्लाई कर, 13 साल, आप सोचिए कितना बड़ा है वो। तो ट्रंप को यह बात फौरन समझ में आ गई कि अगर गैस फील्ड को इजराइल ने नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया में हाहाकार बच जाएगा, गैस की क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी और फिर उसकी कीमत उनको अपने राष्ट्रपति के पद से चुकानी पड़ सकती है। इसलिए दोनों के बीच में फर्क है। इजराइल इस बारे में खुश है कि ईरान कम से कम कमजोर हो गया, मेरे लिए थ्रेट नहीं बनेगा। अमेरिका यह बात अपने लोगों को समझाने में नाकामयाब है कि ईरान से उन्होंने क्यों लिया और क्राइसिस बढ़ रही है। इसलिए ट्रंप ने नेतन्याहू के इस कदम से अपने कदम खींचे हैं और उनसे दूरी बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। किस हद तक करेंगे अभी ये थोड़ा देखना बाकी है। बिल्कुल, अभी तो साफ साफ लग रहा है कि साथ लगभग इजराइल का ट्रंप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में जो ये कहा है कि स्कॉट बेसेंट ने कहा, यानी कि अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जो तेल है उसको जो फंसा हुआ है जहाजों में उसको जाने दिया जाएगा, उसको प्रतिबंधों से हटा दिया जाएगा। और साथ में अमेरिका ने, यानी कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब जो अमेरिकी सेना है, जमीनी सेना, वो ईरान में नहीं जाएगी, क्लियर कर दिया है। तो ये तो स्टेप, बड़े स्टेप, एक तो तोहफा दिया है ईरान को कि आपके तेल पे प्रतिबंध है, वो हमें उसे रिलीज करेंगे और निकालेंगे तेल को, और सेना भी नहीं जाएगी। ये ईरान के लिए कितनी बड़ी खबर है, और ये ट्रंप के तरफ से ये क्या बताता है? मुझे लगता है कि ईरान के लिए बड़ी खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ट्रंप इस वक्त जबरदस्त दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं, जबरदस्त दबाव में। और उसका एकमात्र कारण है जो ईरान ने बहुत चालाकी से काम किया कि उसने जो मिडिल ईस्ट के वो सारे देश हैं जो ऑयल रिजर्व रखते हैं, जिनके पास गैस के खजाने हैं, उसको उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया है और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक दिया है। तो जैसे कतर है, अब कतर से भारत 60% के आसपास गैस वहां से लेता है, एलपीजी जो है वो कतर से लेता है, मतलब 60% जो हम गैस लेते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट करते हैं उसका 80 to 90% हम कतर से लेते हैं। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर रुक जाएगा तो भारत के लिए एलपीजी आने में दिक्कत पैदा हो जाएगी, और जब एलपीजी का संकट पैदा होगा तो फिर दिक्कत होगी। और यही समस्या सारे देश के दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी हो रहा। इसीलिए गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जब इन्होंने साउथ पार्स पर हमला किया उसके बाद अमेरिका में डिबेट शुरू हो गई है कि अब जो गैस के दाम, पेट्रोल के दाम जो है पर बैरल जो है वो कहीं 150 से $200 ना हो जाए, पर $200 ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया अमेरिका को विलेन मानेगी कि आपने जानबूझ के पूरी दुनिया को इस चक्कर में फंसा दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। आपने नेतन्याहू के चक्कर में पूरी दुनिया कैसी तैसी कर फेर दी। खुद अमेरिका के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम अगर महंगे हो गए, जैसा कि हो रहे हैं लगातार, तो वहां रिपब्लिकन्स के लिए अगला चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा मिड टर्म में। इसीलिए आप देखिए कि जे वांस नाराज हैं, तुलसी गबार्ड नाराज हैं, जो केंट नाराज हैं, तमाम बड़े बड़े लोग जो मागा के माने जाते हैं, जो ट्रंप के सपोर्टर माने, वो नाराज हैं और उसका दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। पहला असर उसका दिखाई पड़ा जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ कहा कि आप हार्मुज को खुलवाने में हमारी मदद करिए, जिन्होंने साफ मना कर दिया। दूसरा उदाहरण यह था जब उन्होंने रूस के ऑयल पे जो प्रतिबंध लगा था वो हटा लिया, भारत से कहा कि आप 30 दिन तक कर सकते हैं।
तीसरा असर, जिस ईरान पे उन्होंने लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा था वो उन्होंने कम कर दिया। तो ट्रंप और अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में किसी भी तरीके से जो एनर्जी क्राइसिस है वो ना हो। ये दबाव वो महसूस कर रहे हैं और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है कि उसने ऑयल और गैस को वेपनाइज कर दिया कि ठीक है हम तो मरेंगे लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। हम बर्बाद तो होंगे लेकिन तुम भी बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अमेरिका के ऊपर तो हमले कर नहीं सकता, उसके पास उतने हथियार नहीं है। और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर एक बहुत मॉन्स्ट्रस पावर हो जाती है अपने आप में। तकनीकी है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास, वो अकेले लड़ रहा है। तो उसने कहा कि हम तुमसे लड़ नहीं सकते, लिहाजा एक काम करते हैं कि अब हम ऑयल इसको क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। वो जो क्राइसिस क्रिएट की, ये क्राइसिस ट्रंप का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता है। इसलिए उन्होंने रशिया पर से जो प्रतिबंध लगा था ऑयल को वो हटा लिया और ईरान पर जो प्रतिबंध लगा था वो भी हटा लिया। और साथ ही साथ आपको ध्यान होगा ये तब करना पड़ा है जब यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 40,000 मिलियन जो ऑयल का रिजर्व उसको हम छोड़ देंगे लोगों के लिए, सॉरी 400 मिलियन। तो ये 400 मिलियन बैरल्स। अब ये जो संकट है ना, ये दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो। और एनर्जी क्राइसिस वो क्राइसिस है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो फिर सब कुछ महंगा हो जाएगा। सारा ट्रांसपोर्टेशन उसी पर डिपेंडेंट करता है और अमेरिका में तो बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन उसी पर होता है। तो गैस और ऑयल, ये दो चीज को ईरान ने वेपनाइज किया है, जिसका नुकसान अब ट्रंप झेल रहे हैं और ट्रंप अकेले पड़ते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं, दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं।